नारद का अभिमान। मित्रों, एक समय नारद जी अभिमान बस बहुत ही भ्रमित हो गए। उनको बड़ा घमंड हो गया कि मैं काम को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। और इस घमंड में वह सभी देवों से कहने लगे कि मैं कामदेव को जीत लिया। कथा इस प्रकार है कि एक समय में नारद जी घूमते घूमते हिमालय के पर्वत पर गए और वहाँ एक गुफा में, जहाँ गंगा नदी बह रही थी, वहाँ वह ध्यान लगा करके हरि नाम का कीर्तन करने लगे। कुछ दिन कीर्तन करने के बाद तो इंद्रदेव का उन पर में ध्यान गया कि ये नारद जी बहुत ही घनघोर तप कर रहे हैं, कहीं ये ब्रह्मा जी से इंद्रलोक न मांग लें। तो इंद्रदेव तुरंत घबरा गए। उन्होंने अपनी अप्सराओं को भेजे कि किसी प्रकार नारद का तप भंग करना है, और कामदेव को भेजे। कामदेव बहुत प्रयास करके थक गए, अप्सराएं सब थक गई कि नारद जी को ऊपर में उनका कोई प्रभाव काम नहीं किया। तब नारद जी ने आँख खोल करके कामदेव से कहा, हे कामदेव, मैं काम को जीत चुका हूँ और आपका हम पर में कोई प्रभाव नहीं होगा, आप यहाँ से चले जाइए। तो कामदेव वहाँ से अचंभित होकर के लौट करके इंद्रदेव के पास आए और इंद्रदेव से सारा कहानी कहे। तो उसके बाद नारद जी अपना ध्यान तोड़ करके वहाँ से निकले और सीधे महादेव के पास गए और महादेव से कहे कि प्रभु, मैं काम को जीत चुका हूँ। महादेव को बड़ा हंसी लगा और उन्होंने अपना लीला करने के लिए सोचे कि अब नारद को अभिमान हो गया है, इसका अभिमान भंग करना आवश्यक है, नहीं तो सृष्टि के लिए यह अच्छा नहीं होगा। नारद सिद्ध ऋषि हैं और ये अगर अभिमान बस के वशीभूत हो जाएंगे तो यह सृष्टि कल्याण के लिए अच्छा बात नहीं होगा, तो इनका अभिमान भंग किया जाए। तो महादेव ने नारद जी से कहे, नारद, मेरे पास जो कहा सो ठीक है, कोई बात नहीं है कि तुम विष्णु भगवान के पास ये बात मत बोलना कि हम कामदेव को जीत चुके हैं। नारद जी घमंड से चूर थे, वहाँ से सीधे चले। अब विष्णु लोग गए। अब विष्णु लोग जा कर के विष्णु भगवान उस समय ध्यानमग्न थे, शेष सैया पर क्षीर सागर में ध्यानमग्न थे और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही थी। तो लक्ष्मी जी ने पहले पूछी कि नारद कहाँ आए हो? तो कहे कि माता, मैं कामदेव को जीत चुका हूँ और मुझ पर में काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अपना वृतांत बताया कि हम हिमालय में तपस्या कर रहे थे, इंद्रदेव घबरा करके कामदेव को भेजे, अप्सराएं को भेजे, और उन बहुत प्रयास करने के बाद भी उन लोगों का मुझ पर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं काम को जीत चुका हूँ। तो ये बात विष्णु भगवान भी सुने। तब विष्णु भगवान ने कहे कि हाँ नारद, तुम तो बहुत सिद्ध ऋषि हो और तुम हमारे बहुत भक्त हो और सिद्ध ऋषि हो, तुम पर में कामदेव का क्या प्रभाव चल सकता है, तो सचमुच में कामदेव को जीत चुके हो। तो नारद जी को और अभिमान बढ़ गया और नारद जी का अभिमान बढ़ता हुआ देख विष्णु भगवान ने अपने माया को आह्वान किए और विष्णु भगवान के मन में आया कि नारद ऐसे सिद्ध ऋषि अगर अभिमान के वशीभूत हो जाएंगे, यह सृष्टि के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए नारद का अभिमान भंग होना आवश्यक है। और नारद को भ्रम पैदा कर दिए। विष्णु भगवान ने अपनी माया को बुला करके नारद को अभिमान भंग करने का आदेश दिए और नारद जी जब वहाँ से चले, उसके बाद रास्ते में एक विष्णु भगवान ने माया रूप से एक नगरी का निर्माण करके वहाँ एक स्वयंवर सभा का निर्माण करके नारद जी का अभिमान को बड़ा बुरी तरह भंग किए। नारद जी बहुत बुरी तरह अभिमान उनका भंग हुआ और नारद जी से बड़ा विचलित हो गए। अब विचलित होकर के विष्णु भगवान को उन्होंने बड़ा भयंकर श्राप भी दे दिए। ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो के अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री